चांस ज़्यादा आउटडोर के ऊपर। अदरवाइज़ कभी भी चाहे जितनी मर्जी देर हो, अच्छी नस्ल का एसी हो ना, तो वो कभी भी गैस लीक नहीं करेगा सिवाय मैकेनिक। अच्छा शोएब भाई, हमें ये बताएं कि क्या एसी हर साल उसकी ट्यूनिंग करवाना ज़रूरी है? अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं एसी को सही प्रॉपर, हर 15 दिन बाद उसके फ़िल्टर साफ़ करें, और तो वो साल बाद उसकी आप सर्विस करवाएंगे, उसमें आप ही का फ़ायदा है। एक तो एसी की लाइफ बढ़ेगी, दूसरा बिल में बहुत फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, आप हमें थोड़ा तरीका बताएंगे कि आप एक एसी जो है कैसे आप इंस्टॉल करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हमें थोड़ा समझाएं। जो ये मुख्तलिफ फिटिंग होती है, कोई अंडरग्राउंड आती है, कोई आर पार सुराख आती है, कोई शेड की आ जाती है, और कोई वो स्टैंड लगाना पड़ता है। अब जिस कैटेगरी का एसी होगा उसके हिसाब से लगाना पड़ेगा। हमने शेड का एसी लगाया, ये 30 फुट हाइट है इसकी। अब हमने मुतबादिल इसका रास्ता निकाला, इसकी खिड़की खोल के हमने मोटा रस्सा रखा हुआ है। वो एक लड़का ऊपर जाएगा, दो नीचे से पकड़ के रखेंगे, फिर एक लड़का रस्से से बांध के आउटडोर को खींचेंगे। ये पायदार हल है। और जो सीढ़ी को ऊपर लेकर जाएंगे तो वो बहुत ही रिस्की काम है, क्योंकि जब सीढ़ी में सेंटर में बंदा जाता है वो सीढ़ी हिलने लग जाती है, कुछ घबरा के बंदे गिर भी जाते हैं, आउटडोर गिर भी गए और अक्सर ऐसे हादसा भी हुए हैं। अच्छा, ये जो एसी है इसकी दो किस्में हैं। एक तो ये डीसी इन्वर्टर आ रहा है और एक जो है वो विंडो एसी है जो पहले ज़माने में यूज़ होता था। तो हम देखते हैं कि जो सऊदी अरेबिया है उसमें अभी तक जो है ये विंडो एसी ही यूज़ हो रहे हैं, हालांकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो ये यूज़ नहीं कर रहे। तो क्या इसकी क्या वजह है, आप क्या समझते हैं इसकी वजह? सबसे पहले तो बिल का इशू है, हमारे मुल्क में बिल का इशू है, लाइट का इशू है। वहाँ पे कोई बिल का इतना ज़्यादा खास इशू नहीं, लेकिन वहाँ पे भी अब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, लगवा रहे हैं लोग, स्प्लिट का काम चल रहा है उधर भी। लेकिन हाँ, आज के दौर में देखा जाए तो दुबई में, अमारात में, और इधर कुवैत में, ओमान में, ये सब सऊदीया रियासत में सब में विंडो, अक्सरियत विंडो एसी की है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा शुएब भाई, हमें ये बताएं कि ये कहा जाता है कि जिस घर के करीब कोई नाला हो वहाँ पाइप ख़राब हो जाने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है, या इसमें कोई हकीकत है? 100% सच बात है। वो नाले में गंदे ऐसे ज़र्रात होते हैं जो कॉपर को खा जाते हैं। आप एक एसी को कॉपर नाले वाली जगह पे लगा दें, एक ही कंपनी के दो एसी ले लें, एक नाले वाली जगह पे लगा दें, साल 1.5 साल में वो उसका वो लीक हो जाएगा। और जो दूसरा एसी आप लेंगे उसी कंपनी का, आप नाले से 8-10 किलोमीटर दूर लगाएं, उसकी लाइफ में और इसकी लाइफ में ज़मीन आसमान का तो फर्क। शुएब भाई, अगर हम वो पाइप में जो है ऑयल पेंट कर दें, कोई इसका सोल्यूशन क्या है? ये तो एक मसला है ना। फ़र्क पड़ता है। अगर हम उसमें स्प्रे कर दें, पेंट स्प्रे या पेंट कर दें उसकी लेफ़्ट राइट व्यू में, आउटडोर के जो ओपन कंडर्सर है उसमें जोड़ों पे, तो इससे काफ़ी हद तक जो सा है वो फ़र्क पड़ता है। अच्छा अच्छा यानी कि जो एसी 1 साल में लीक होगा बगैर पेंट के, जब पेंट कर देंगे कम से कम फिर वो 2.5-3 साल निकाल जाएगा। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा शुएब भाई, हमें ये बताएं कि जो अब मार्केट में नए एसी आ रहे हैं उनमें क्या नई टेक्नोलॉजी क्या आई है, नए फीचर्स क्या हैं उसमें? पहले एसी आ रहा था इन्वर्टर, इन्वर्टर वो 10 एम्पीयर तक जाता था, सादा एसी से ज़्यादा लोड लेता था। अब आ रहा है डीसी इन्वर्टर। डीसी इन्वर्टर में ये आ रहा है, वो 7 एम्पीयर तक 1.5 टन का एसी जाएगा, वो 2.25 एम्पीयर पे आएगा। पहले आधा पौना घंटा वो एसी चलेगा, एसी नॉर्मल एम्पीयर जो आम एसी जितना करंट लेता है। फिर बाद में वो डीसी हो जाता है, वो आके सिर्फ 2-2.25 एम्पीयर पे चलेगा। ये लेटेस्ट यूनिट में निकालना। अच्छा, ये जो अब सुनने में आ रहा है कि जो हायर के आ रहे हैं वो यूपीएस में भी चल जाएंगे, तो ये इसमें कोई हकीकत है कि यूपीएस में चला सकते हैं हम एसी? नहीं, ये सही नहीं चला सकते। उसकी कैपेसिटी होती है, कंट्रोल बॉक्स होता है जी जी। वो कंपनी कंट्रोल बॉक्स देती है, उसके साथ वो चलता है। अच्छा 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 अच्छा। तो वो मोबाइल के ऊपर भी हम कंट्रोल सारा कर सकते हैं? नहीं, मोबाइल भी बेसिकली जो एसी आ रहे हैं, कुछ एसी को मॉडल हर कंपनी ने दो दो तरह के मॉडल बनाए, एक महंगा और एक सस्ता। जो महंगा वाला उसमें वाईफाई रखा हुआ है, वो असल उसमें वो एसी वाईफाई से कनेक्ट होता है, फिर मोबाइल साथ यूज़ कर सकते हैं।
अच्छा 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 अच्छा, ये शोएब भाई मैंने आपसे जितने भी सवाल पूछे हैं ये इसका ताल्लुक जो है आपके शोबे के साथ है, जी प्रोफेशनल सवाल मैंने पूछे जी जी हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ नॉन प्रोफेशनल, जिसका ताल्लुक मेरी अपनी ज़ात के साथ है और हमारे माशरे के साथ है। अब इस दुनिया में जो है शोएब भाई हर इंसान जो है कामयाब होना चाहता है। आप माशरे का 7 साल का बच्चे से अगर आप ये पूछें कि आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं या नाकाम होना चाहते हैं, वो आपको ये कहेगा मैं नाकाम नहीं होना चाहता, मैं कामयाब होना चाहता हूँ। तो कामयाब तो फिर हम इस नतीजे में पहुँचते हैं कि इस दुनिया में हर इंसान जो है कामयाब होना चाहता है। हम्म। तो कामयाब होने से पहले हम पहले ये डिफ़ाइन तो कर लें कि कामयाबी है क्या। तो आप कामयाबी को शोएब भाई कैसे डिफ़ाइन करेंगे? भाई इसके पीछे मेहनत है, दिल लगी है। आप मेहनत से काम करेंगे, कोई भी शोबा पकड़ लें, एसी का, इलेक्ट्रिशियन का, कार मैकेनिक का, कारपेंटर, कोई भी शोबा हो, उसमें दिल लगा के काम करेंगे तो तभी आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप दिल लगा के काम नहीं करेंगे, सिर्फ आपका फोकस पैसे पे होगा, तो मेरे हिसाब से वो बंदा कामयाब नहीं है। ज़बरदस्त शोएब भाई, ज़बरदस्त। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो बंदा मेहनत के ऊपर ज़्यादा तवज्जो रखेगा, पैसे के ऊपर कम तवज्जो रखेगा, उसके लिए इस दुनिया में कामयाब होना आसान है। बिल्कुल 100% कामयाबी, और ईमानदारी से बंदा काम करे अपना। अच्छा शोएब भाई, ये जो आपकी टीम है, नौजवान नस्ल जो है, इनको आपने ट्रेनिंग में रखा हुआ है? ये मेरा भाई है ट्रेनिंग में, इसको तो वैसे मैंने बाहर भेजना है, वो मेरा शागिर्द है, 2 मेरे शागिर्द छुट्टी पर हैं। अच्छा मैंने अच्छा हमेशा उनको यही समझाया, असल और सच बात करनी है, जो भी किसी मामले में हो, किसी भी शोबे में हो, धोखे में नहीं रखना। आज आप मेरी कामयाबी की सीढ़ियाँ यही मेरे वालिदैन की दुआ है, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये मेहनत थी, और दूसरा मेरी ईमानदारी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर ये मेरे बच्चे काम सीख भी जाते हैं, अगर ये कहते हैं हमारे पास एकदम से पैसा है, दूसरा इख्तियार, रास्ते 2 ही होते हैं, एक सीधा एक पुट्ठा, और उसमें जो हमारा सही रास्ता है उसमें हम इस्तेमाल करेंगे तो उस पर उसके ऊपर चलेंगे तो कामयाबी कामयाबी है। और लेफ्ट राइट अगर रास्ता इख्तियार करेंगे, उसमें हमें जब फिर परेशानी वक्त तौर पर पास होंगे, उसमें बाद में बहुत परेशानी आएगी। अच्छा तो शोएब भाई, ये जो आपकी टीम है, ये एक बंदा जो है कितने सालों में जो है वो ट्रेन हो जाता है? कम से कम भी जो सही दिल लगा के काम करेगा उनको 5 साल हर सूरत लगाना पड़ेगा, फिर वो मुकम्मल तौर पे यानी कि वो हाँ, ट्रेन होगा। मुकम्मल ट्रेन, फिर उसको कोई परेशानी नहीं आएगी। अच्छा 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 अच्छा। चलिए शोएब भाई, आपने बहुत शुक्रिया, आपने हमें आज इंटरव्यू दिया और हमारी नॉलेज में जो है आपने इजाफा किया। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया।